जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। जमीयती उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मुल्क की दारुल हुकूमत यानी दिल्ली से आज अपनी ताकत का एहसास दिलवाया। आज उन्होंने इस्लाम और हिंदुस्तान को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें की। महमूद मदनी ने बड़े फख्र से कहा कि भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही महमूद का भी है। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, और न वो महमूद से 1 इंच आगे। उनका यह बयान वाकई काबिल तारीफ है और उनकी बात 100% सही भी है। जितना यह देश हिंदुओं का है, उतना ही मुसलमान और बाकी मजहबों के मानने वालों का भी। लेकिन अपनी इस बात को जाहिर करने में भी मौलाना मदनी ने कुछ ऐसी बातें कह दी जहां से विवाद पैदा हो गया। बोलते बोलते मदनी साहब ये भी बोल गए कि इस देश में बसने वाले बाकी मजहबों में से इस्लाम ही सबसे पुराना मजहब है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ। सब कुछ ठीक था, लेकिन ये बयान देकर मौलाना मदनी ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। अब जब निशाना बीजेपी की तरफ था, तो भला बीजेपी की तरफ से कैसे प्रतिक्रिया नहीं आती। बीजेपी की तरफ से भी मौलाना मदनी को चैलेंज दे दिया गया कि वो अपनी 15 पीढ़ी के दादा परदादाओं के असल नाम बता दें। साथ ही साथ ये भी कह दिया गया कि इस देश में बसने वाले सभी लोग सनातनी हैं। ये बात मौलाना मदनी को अच्छे से समझ लेनी चाहिए। हम तो कहते हैं वतन सबका है, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें कोई धर्म जाति के कारण से कोई फर्क नहीं है और स्वागत है अगर ऐसा बयान देते हैं, वो अपने को वतन का हिस्सा मानते तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं वो कौन सा केस की बात कर रहे हैं, और अदालतें कभी भी ये देखकर नहीं फैसला देती कि वो किस धर्म से है। नहीं तो आधी रात को अदालतें हमारे यहाँ खुलती रही हैं एक धर्म के लोगों के लिए और एक धर्म के लोगों की चिंता करने के लिए कि इंसाफ मिल जाए। तो इसलिए ये कहना है कि किसी धर्म जाति को देखकर अदालतें काम करती है, ठीक नहीं है। और यूएपी भी कोई इसलिए नहीं लगता कि कोई किसी धर्म जाति से है। हाँ, अगर कोई आतंकी है या कोई उस मामले में लिप्त होगा तो उसके खिलाफ यूएपी लगेगा। मदनी साहब के आज से 15 पीढ़ी पहले जो भी पर दादा रहे होंगे, उनका नाम जानकारी दे दे तो पता लगेगा इस्लाम कहाँ से आया था और इस्लाम कैसे आया था देश के अंदर। इस देश का मूल जो धर्म है वो सनातनी है और हम लोग सब सनातनी हैं, ये उनको समझ में आना चाहिए। इवन जो आज इस्लाम को मानते हैं वो भी मेरा मानना सनातनी है इस देश में। बहरहाल भारत की राजनीति धर्म पर टिकी है या धर्म राजनीति पर टिका है, ये इस देश की सबसे बड़ी उलझन है। आए दिन धर्म को लेकर सियासत होती रहती है, जिससे विकास कहीं कोसों पीछे रह जाता है। सियासतदानों को अच्छी तरह से मालूम है कि धर्म को लेकर इस देश के लोग कितनी शिद्दत से जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हों। उन्हें धर्म में ही उलझाए रखा जाता है और इसमें हाथ सिर्फ सियासतदानों का नहीं बल्कि धर्म गुरुओं का भी होता है। लिहाजा आप कितना और कब तक इन सियासी लोगों का इस्तेमाल होते रहेंगे, ये फैसला आपको ही करना है। डेस्क रिपोर्ट, दी भारत टीवी।